this is from your CAT 2 exam, right? So in this case, they have given a series circuit with an inductor of 160 millihenry. तो जो जो इन्होंने बोला हुआ है, draw the diagram, will have the inductor of how much 160 millihenry and capacitor of 100 microfarad. Okay, dissipating component of 40 ohm. तो indirectly इन्होंने क्या दे दिया, that resistance is 40 ohm. कि resistor ही पावर को डिसिपेट करता है, इंडक्टर और कैपेसिटर कभी भी पावर को कंज्यूम नहीं करते. ओके, नाउ इज कनेक्टेड टू द साइनोसॉइडल वोल्टेज 40 साइन ओमेगा टी. ओमेगा की वैल्यू दे हैव गिवन, दैट इज 200 रेडियन पर सेकेंड. द करंट इज एन एनी इंस्टेंट इज आई नॉट टी साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5. So first of all, we need to calculate impedance. Impedance का formula, as I told you, that is Z is equal to root of R square plus XL minus XC का whole square, है ना? So they have given the voltage in the form of equation. Standard equation क्या होती है हमारे पास? V is equal to V max sin of omega t plus phi. यही होती है. अब हमेशा हमें कैलकुलेशन के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, वी आर एम एस वैल्यू चाहिए होती है. और वी आर एम एस का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज वी मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2. ओके, तो अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दैट इज 40 साइन ओमेगा टी, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ. तो v इज इक्वल टू 40 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, यही है. तो इसको कंपेयर करोगे तो 5 कितना आ गया, 0 आ गया. ओमेगा वैल्यू दे हैव गिवन, वी मैक्स इज 40, बट हमें कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, आर एम एस वैल्यू चाहिए. तो आर एम एस इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय रूट 2, यही होगा. तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज आ गई 40. अब आर चाहिए इम्पिडेंस के लिए, तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए, एक्सएल चाहिए, एक्सी चाहिए. निकालो एक बार कैसे निकले. तो हमारे पास करंट का इन्होंने बोला हुआ है आई ऑफ टी निकालना है. आई ऑफ टी कैसे निकलेगा, इसी इक्वेशन की फॉर्म में, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5, राइट. तो बेसिकली आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. इसका मतलब ये इन्होंने स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी, करेक्ट. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी तो आई नॉट का क्या हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड. तो वी मैक्स ले रहे हो तो वी मैक्स बाई जेड आ जाएगा, तो ये आई मैक्स आ जाएगा. और अगर तुम आई आर एम एस निकालना चाह रहे हो तो आई आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड. तो मर्जी है तुम्हारी, कैसे भी निकाल लो. वी मैक्स इन्होंने कितना दिया हुआ है 40, राइट, डिवाइडेड बाई जेड तुमने निकाल लिया, आई मैक्स आ जाएगा. तो वो आई मैक्स यहाँ पे पुट कर देना आई नॉट की जगह. ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता है 5 निकालना है. 5 के लिए तुम्हें पता है कि अभी तुमने पढ़ा था क्या फॉर्मूला होता है कॉस फाई का, इम्पिडेंस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आर बाय जेड. तो आर भी पता है तुम्हें, जेड भी पता है, वहां से तुम्हारे पास फाई आ जाएगा. फाई इज बेसिकली द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. तो वोल्टेज तो इनका 0 डिग्री पे है, बताया था ना मैंने यहाँ पे, फाई यहाँ पे वोल्टेज 0 डिग्री पे है. तो जो भी करंट का एंगल आएगा वही तुम्हारा फाई होगा. तो यहाँ से फाई निकालो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. ओमेगा की वैल्यू यू ऑलरेडी नो, आई नॉट मतलब आई मैक्स की वैल्यू निकालनी है. ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर. तो हमारे पास पावर फैक्टर क्या होता है, बेसिकली पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई. तो कॉस फाई कितना होता है, फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. तो ये कितना हो गया, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, फाई पता ही है हमें, पावर फैक्टर आ जाएगा. नेक्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, वी आर निकालना है, वी एल निकालना है और वी सी निकालना है. तुम्हें अभी मैंने बताया वोल्टेज ट्राइंगल में वी आर का क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू आर, वी एल का आई इंटू एक्सएल, वी सी का आई इंटू एक्स सी.
और क्या निकालना है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास VI sin phi, करेक्ट। When a voltage of 100 volt at 50 hertz is applied to a choking coil A, ये हमारे पास कॉइल A है, वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। द करंट टेकन इज 8 एम्पियर, करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर, एंड द पावर इज 120 वॉट, और ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा है 120 वॉट, है ना। अब मैंने तुम्हें बताया था कि पावर तो रजिस्टर ही कंज्यूम करेगा, कभी भी ये कंज्यूम नहीं करता। तो पावर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, I स्क्वायर R होता है, पावर हमें पता है 120, करंट हमें पता है 8 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें वोल्टेज पता है, करंट पता है, इम्पीडेंस आ जाएगा Z V/I, और हमारे पास Z का क्या फॉर्मूला होता है √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास Z आ जाए, Z पता लग गया, R हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल लिया था, XL आ जाएगा, XL आ गया तो L भी आ गया, आ जाएगा। अब इसी तरह हम सेकंड डायग्राम के लिए, when applied to coil B current is 10 ampere and power is 500 watt, तो R और XL या फिर R और L की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पावर कंजम्पशन कितनी है 500 watt, क्लियर। अब उसके बाद व्हाट करंट एंड पावर विल बी टेकन when 100 volt is applied to the two coils, एक कॉइल हमारे पास ये है और ये हमारे पास कॉइल B है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई इसकी 100 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, राइट। तो अब इन्होंने पूछा हुआ है कि कितनी करंट लेगा ये, इसकी R1 XL1 की वैल्यू आ गई, R2 XL2 की वैल्यू आ गई। अब इस केस में इन्होंने पूछा हुआ है कितनी करंट लेगा ये और कितनी पावर लेगा, राइट। If you are a student of VIT, that is Vellore Institute of Technology, whether it's from Vellore branch or from Chennai branch, then if you will have any doubts, then you can contact me on this number 9034223003. Okay, I'll provide you notes also. If you want this PPT, I'll provide you PPT also. You can contact me on this number. Thank you. Bye bye.